इस टीवी को मैंने कैसे रिपेयर किया है इसे देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें नो पिक्चर का फॉल्ट था। इसका मॉडल नंबर है KD-55X85J। नो पिक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकलाइट ओके है लेकिन पिक्चर नहीं है। ये सभी अभी नए मॉडल्स जो 2021-2022 के मॉडल सब रिपेयरिंग में आने लगे हैं। इसका मॉडल नंबर है KD-55X85J। इसमें ओपन करने का बैक कवर वो दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले हमें ये जो 4 स्टैंड के स्क्रू हैं जिसके ऊपर स्क्रू फिट होते हैं, ये जो बोल्ट है इसे निकालना है। इसे निकालने के लिए आप माइनस का डिसमिस ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा फुट पट्टी अगर जो आपके पास हो तो फुट पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। लूज़ कर लेते हैं पहले, ठीक है। सारे बोल्ट खोल लेते हैं। इस तरह से डाल देना है पहले, ठीक है। और फिर बाद में बहुत ही आसान ठीक है। और फिर थोड़ा सा उस साइड भी ग्रिप लेने के लिए थोड़ा सा डिस्प्ले को बाहर की साइड, लेकिन ध्यान रखिए कि ग्लास फ्रेम के ऊपर ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा इंसर्ट करके लॉक्स को दबाते हुए ये ओपन हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ भी लॉक है, लॉक को बाहर की तरफ एक्सटेंड करके आप इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे। ये इंटरनेट का पीसीबी है। सो अभी हमें पता लगाना हो कि पैनल में फॉल्ट है या मदरबोर्ड से आउटपुट जो वीडियो सिग्नल निकल रहा है वो भी नहीं आ रहा है। तो देखने के लिए हमने यहाँ से जो केबल निकल रही 51 पिन की उसको डायरेक्टली यहाँ लगा रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें से जो वीडियो सिग्नल आउट हो रहा है वो तो सही है बिल्कुल। अब टिकॉन में जाने के बाद या तो गेट सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से या वीडियो सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से नो पिक्चर है, लेकिन टिकॉन के अंदर जाने के बाद ओके। सो आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन इसका आ चुका है। इसका मतलब इसमें मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी जो टेस्टिंग होगी वो यहाँ पर पैनल साइड में, टिकॉन से लेके पैनल के बीच में, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम एरिया यहाँ पर है। तो अभी हम बूस्ट सप्लाई जो VAA सप्लाई इसमें टेस्ट पॉइंट पे मार्किंग है उसे चेक करेंगे। 17 वोल्ट के करीब यहाँ प्रेजेंट है, तो गेट लाइन की प्रॉब्लम करीब करीब नहीं होती है। फिर भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पर VAA सप्लाई आ रही है या नहीं। तो यहाँ चेक करेंगे, जैसे ही टीवी चालू होता है ये वोल्टेज आके बंद हो गए, ठीक है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें गेट एरिया फॉल्टी है। अब किस साइड का गेट एरिया फॉल्टी है वो देखने के लिए हमने अभी टीवी को बंद करना है। पहले कभी भी इस साइड की केबल निकालते हैं तो पहले ऑलवेज कीप इन माइंड आपने टीवी को बंद करना है। मेरे लास्ट टाइम के अनुभव के हिसाब से जो मैंने एक और टीवी से मॉडल का रिपेयर किया था उसमें इस साइड की गेट एरिया में फॉल्ट था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस साइड की ही ओपन करके चेक करूँगा VAA सप्लाई यहाँ पर आती है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ फिर से चालू किया मैंने टीवी को। अभी हमारी राइट साइड की केबल निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं 16 वोल्ट बन चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि गेट के इस एरिया में जाके फॉल्ट हो रहा है। तो अभी हमारा सेकंड वर्क होगा कि ये पूरा का पूरा एरिया डिस्कनेक्ट करके, मतलब निकाल कर सोर्स एरिया को एक्सेस करना है। उसे किस तरह से करेंगे, उसके लिए इतने सारे तामझाम जो लगा रखे हैं सोनी कंपनी ने, उसे किस तरह से निकालेंगे। तो ये अभी हम टीवी को मेन प्लग से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो काम शुरू करते हैं।
तो ये खुल गया। इसके बाद फिर हमें यहाँ देखना है कि किस तरह से अभी हम इस पीसीबी का ये वाला एरिया जो गेट एरिया है जहाँ पर अंदर जाके जल रहा है, कॉफ जलती है कभी कभी, और कभी कभी पैनल का ग्लास एरिया, तो हम ये सभी रेजिस्टेंस को निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कोई गेट लाइंस के बीच में शॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है, और आपको देखना हो इसी साइड का तो आप इस साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा इस साइड के गेट एरिया में कितनी रेजिस्टेंस है। टेस्ट पॉइंट्स के बारे में जानना हो कि टेस्ट पॉइंट की मार्किंग कोड कहाँ लिखी हुई है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ आपको। इसकी मार्किंग मैं बता रहा हूँ आपको, H लिखा हुआ है यहाँ पर, इतने एरिया में रेजिस्टेंस और टेस्ट पॉइंट की मार्किंग कोड यहाँ पर दी हुई है। यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो टेस्ट पॉइंट्स यहाँ पे हमारी जो जिस पे हमें काम करना है, यहाँ पर 11 टेस्ट पॉइंट्स हैं या 11 मार्किंग कोड है, ये इसके 11 टेस्ट पॉइंट्स यहाँ पर है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ लिखा हुआ LC1 LC2 है, तो हमें ये दूसरी और तीसरी पे चेक करना है रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा है। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। अभी हमें इन सभी जोड़ियों में चेक करना है। देखो ये 25 मेगा ओम्स बता रहा है। ठीक है, और ये कितना बता रहा है, 26 मेगा ओम्स। सो ये मेगा ओम्स की शॉर्टिंग है। ठीक है, और लास्ट वाला मेगा ओम्स, और LC1 और VSS पॉइंट के बीच में भी चेक कर लेंगे, LC2 और VSS पॉइंट के बीच में भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो शॉर्टिंग है वो मेगा ओम्स की है। तो यहाँ रेजिस्टेंस दे रखे हैं सभी के सामने, इन रेजिस्टेंस को हम अब ओपन कर देंगे। ठीक है, 5 से 6 के बीच की, और इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने दो, सीधा मत लेके आओ। जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चमक आ जाएगी रखते ही, बस आपका रेजिस्टेंस तुरंत निकल जाना चाहिए विदाउट एनी एफर्ट। रेजिस्टेंस चिपकाने के लिए यहाँ पर उल्टी एक टेप लगा रखी, गम वाला एरिया इधर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक एक में निकालूंगा और वहाँ पे चिपकाता जाऊँगा। ठीक है, ये एक हो गई, वैसे ही दूसरी, ऐसे 11 आपको रेजिस्टेंस को निकाल देना है। सारा रेजिस्टेंस हमने 5 मिनट में निकाल दी। रेजिस्टेंस निकाल के ठंडा करने के बाद चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेगा ओम्स की जो रीडिंग बता रही थी, मीटर और दोनों साथ में रखना। सो ये दोनों जो है अब ओपन रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सक्सेसफुली इसकी जो शॉर्टिंग थी उसको रिमूव कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं हमारे AVDD वोल्टेज यहाँ पर चालू करके, और उसके बाद पूरी पिक्चर देखेंगे। वोल्टेज DC में मीटर को रख दिया है। सो मैंने ऑन किया है टीवी को, चेक कर लेते हैं। 16 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बन चुके हैं, और यहाँ VAA सप्लाई की मार्किंग भी दोनों साथ में दिखा दो। ओके, 16 वोल्ट बन चुके हैं। अभी हम पिक्चर देख लेते हैं, क्या पिक्चर बन रही है कि नहीं। तो हमने पिक्चर के लिए इतना सारा तामझाम किया है और पिक्चर ही ना बने तो क्या बात। साइड निकाल दोगे तो नहीं आएगा पिक्चर, तो ये FFC लगाना ज़रूरी है। ठीक है, सो अभी हम चेक कर लेते हैं। हमारी हाफ पिक्चर सोनी लिखा हुआ आना चाहिए पहले, तो यहाँ आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ चुका है। और उसके बाद हम पिक्चर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया इसका वॉलपेपर है, इसी पे पूरी पिक्चर दिखा सकते हैं हम। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसे रिपेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं कोई भी लाइंस के बिना कोई भी जगह पे लाइंस नहीं दिख रही है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हमने इसे रिपेयर किया है। अब हम बंद करते हैं टीवी को और री इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पैनल की जो फॉल्ट थी नो पिक्चर की, उसे बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर कर दिया है।
वाह 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 वाह। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना।